नमस्कार, मेरा नाम है भाविनी पोंगल। मैं हूँ कच्छ गुजरात से और आज से मैं आपको स्टैंडर्ड 10th में जो साइंस में एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज से, ठीक है। और इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को हम शुरू करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसका जो टाइटल है वो क्या कह रहा है। हमारा जो शीर्षक है चैप्टर का वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। इसका मतलब है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो केमिकल रिएक्शंस है वो क्या होती है, और जो केमिकल इक्वेशंस हम लिखते हैं, जो भी रिएक्शन हुई इसका केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में सिखाई जाएगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा ये चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाएं, इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन की, तो आपने देखा होगा जो आप रोजिंदा जीवन में देखते हैं, कितने ही एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। जैसे कि मैं बात करूं, रूम टेम्परेचर में कभी अगर हम गर्मियों के दिनों में दूध को रख देते हैं तो वो दूध है वो जल्दी से खराब हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है केमिकल रिएक्शन। जो दूध है वो वातावरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसकी वजह से वो जल्दी से खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स में हम ये लिख सकते हैं कि गर्मियों के दिनों में जो दूध है उसका जल्दी से बिगड़ जाना। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो लोहे की चीजें होती है, ठीक है, मान लो कि कोई लोहे की कुर्सी है, उसको आप छत पे खुला रख देते हो तो क्या होगा, जो भेज वाला वातावरण जब होगा ना तब उस लोहे पे कुछ और पदार्थ जो है वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लोहे का जंग लग जाना लोहे के ऊपर, ठीक है। गुजराती में हम बोलते हैं काट लग गया। हाँ, तो कोरोजन की जो प्रोसेस होती है वो भी ये केमिकल रिएक्शन का ही परिणाम होता है। यहाँ तक कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो खाना हम खा रहे हैं ना, वो भी हमारे शरीर के अंदर जाके अलग अलग पदार्थों में विघटित हो जाता है, ठीक है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन का ही परिणाम है। और हम जो खाना पकाते हैं, बाजार से जो भी सब्जियां वगैरह हम जो लाते हैं और घर पे आके जो सब्जी बनती है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे मसाले इकट्ठे होके उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके उसका जो स्वाद है वो हमें अलग तरीके से देते हैं, ठीक है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन का ही एक परिणाम है। और हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये हमें बताते हैं कि ये हमें बताते हैं कि कैसे हम डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आपने एक ये भी एग्जाम्पल देखा होगा कि अल्कोहल का बनना, जितने भी फ्रूट्स है किस प्रकार के, देखो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, द्राक्ष जो है, गुजराती में हम उसे द्राक्ष बोलते हैं, अंगूर जो है, ठीक है, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है। देखो, अब तक तो हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन किस किस चीजों में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मुझे ये साबित करना हो कि कोई पदार्थ है उसके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ है तो ये मैं कैसे बता सकती हूँ? हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं? तो इसको समझने के लिए हम आपकी जो किताब में कुछ एक्टिविटीज दी गई है ना उसका सहारा लेंगे, ठीक है। तो आपकी किताब में एक दी गई है एक्टिविटी नंबर 1.1। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है कि मैग्नीशियम की एक रिबन ली है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम की रिबन को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम जलाएंगे, ठीक है। रिबन को जब हम जलाएंगे, जलाना इसका मतलब क्या होता है कि उसको हम ऑक्सीजन के साथ कुछ केमिकल रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम की रिबन लेंगे, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
जलाएंगे तो ये जो रिबन है उसका जो स्वरूप है, ठीक है, उसकी जो भौतिक अवस्था है उसमें क्या फर्क आ रहा है ये हमें देखना है। ओके, तो ये है हमारी एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, इसमें एक बर्नर लेंगे, मान लेते हैं कि ये है हमारा बर्नर, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है तो हमें ऐसे ही सीखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये है बर्नर और इस बर्नर में मैं क्या करूंगी, मैग्नीशियम की जो रिबन है मेरे पास उसको मैं जलाऊंगी। और एक खास बात, जब हम मैग्नीशियम की रिबन को बर्नर के साथ उसको जलाएंगे उससे पहले की एक प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। क्या, तो एक सैंड पेपर हम लेंगे और उस सैंड पेपर की मदद से हम इस मैग्नीशियम की रिबन को एकदम साफ कर देंगे। अभी ऐसा करना क्यों जरूरी है, तो कि जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है, वो पदार्थ है वो अभी अशुद्धियों वाला है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। अभी इम्प्योरिटी के साथ हम उसको केमिकल रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो परिणाम है वो सही नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए सही परिणाम लेने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम की रिबन को एकदम क्लीन कर देंगे। किसकी मदद से, सैंड पेपर की मदद से, ठीक है। सैंड पेपर की मदद से हमने इसको क्लीन कर दिया। क्लीन किया इसका मतलब क्या, कि इसके ऊपर जो भी ऑक्साइड्स थे, जो भी अशुद्धियां थी वो मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैग्नीशियम की रिबन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे जलेगी तो वो जो रिबन थी उसमें से जो राख है वो यहाँ पे गिरेगी, जो ऐश है वो गिरेगी। अभी वो जो ऐश गिरी उसको मैं क्या करूंगी, ये जो वॉच ग्लास है उसमें मैं उसको कलेक्ट कर लूंगी। वॉच ग्लास में मैंने उस जो राख थी उसको मैंने ले लिया, ठीक है। अभी हम थोड़ा सोचते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या लिया था, मैग्नीशियम की रिबन जो सॉलिड फॉर्म में थी, उसको मैंने जब जलाया तो मुझे जो फाइनल मिला वो ना तो सिर्फ मैग्नीशियम था और ना तो सिर्फ ऑक्सीजन था, लेकिन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन था। हाँ, अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे ना तो हमें ज्यादा आइडिया आएगा। ये क्या है, ये है मैग्नीशियम की संज्ञा। ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसकी चिंता अभी आप नहीं करेंगे। मैग्नीशियम प्लस मैंने उसको जलाया मतलब क्या, O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी तो यहाँ पे मैंने प्लस किया O2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुई उसके परिणाम स्वरूप मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अभी इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो उस पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो चेंज हो जाता है। तभी मैं ये कह पाऊंगी कि हाँ इसके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो पहला हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, ये मुझे अगर पता चला ना हो तो मैं क्या कहूंगी कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव आना, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हाँ इस पदार्थ के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बाकी की एक्टिविटीज है उसको देख के भी ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने की क्या बोलते हैं उसको, हमें माहिती कैसे मिल सकती है कि इसके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी के लेक्चर्स में भी आपको समझाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस क्या है, ठीक है। बाकी के वीडियोस भी हमारे आप देखते रहिएगा। थैंक यू।